साल 1988, जब एक 17 साल की मासूम लड़की जिसने सिर्फ एक छोटी सी गलती की और इसकी सजा उसे 44 दिनों तक हर मिनट हर सेकंड भुगतनी पड़ी। इन 44 दिनों में उसके साथ 100 से ज़्यादा लड़कों ने 400 बार उसका रेप किया। उसे पीटा गया, जलाया गया, भूखा रखा गया, यूरिन पिलाया गया और रोज मौत से भी ज़्यादा बदतर जिंदगी दी गई। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उसके अपराधी आज सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं या फिर वे आज भी आज़ाद घूम रहे हैं किसी मासूम को अपना शिकार बनाकर? क्योंकि यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, यह हमारे समाज का कड़वा सच है जिसे अनदेखा करना खुद हमारी ही भूल होगी। यह घटना जापान के सैतामा शहर की है, जहां जुको फुरुता नाम की लड़की रहती थी। यह पढ़ाई में बहुत होशियार और खूबसूरत भी थी। लड़की अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करके अपने पैसों से एक यात्रा पर जाना चाहती थी। जंको ने इसके लिए पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी। और फिर आई वो अंधेरी रात जब वो काम से घर लौट रही थी, इस बात से बेखबर कि ये रात उसके खूबसूरत सपनों की आखिरी रात होगी। और उसी सड़क पर घूम रहे थे दो लड़के जिनकी उम्र करीब 16 से 17 साल के बीच में थी। तभी हिरोशी मियानो ने अपने दोस्त नोबुहारू मिनाटो से कहा कि वह उसे लात मारकर साइकिल से गिरा के भाग जाए। मिनाटो ने ठीक वैसे ही किया और जब जंको फुरुता जमीन पर गिर गई तो मियानो उसके पास आया और मददगार बनने का नाटक किया और कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। लेकिन यह सब धोखा था। मियानो फुरुता को घर ले जाने के बहाने हुआ उसे एक खाली पड़े गोदाम में ले गया। वहां पहुंचकर उसने धमकी देते हुए कहा, मैं उन लोगों के साथी हूं जो तुम्हें निशाना बना रहे हैं। मैं एक याकुजा गैंग का सदस्य हूं जो वहां का मशहूर क्रिमिनल था। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा मेरे साथ, और अगर तुम चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस तरह उसने जुंको फुरुता को धमकाया और उसके साथ बलात्कार किया। उसी रात करीब 9:50 के आसपास उसने जुंको फुरुता को एक टैक्सी में बैठाकर होटल ले गया, जहां वो नोबुहारू मिनाटो जो ओगरा और यासुशी वतनबे के साथ इंतजार कर रहा था। जंको फुरुता के होटल में पहुंचते ही सभी ने बारी बारी से उसका बलात्कार किया और फिर उन्होंने जुंको फुरुता को कैद करने का फैसला किया ताकि वे रोज उससे अपनी जिस्म की भूख मिटा सके। वे जुंको फुरुता को मिनाटो के माता पिता के घर उसके रूम में ले गए और वहीं उसे कैद कर लिए। और फिर शुरू हुई जुंको फुरुता के नरक के वो 44 दिनों के यातनाओं का सफर, जहां उन्होंने उसे 44 दिनों तक 4 दीवारी में कैद रखा। 3 दिनों तक लापता रहने के बाद फुरुता की माँ पुलिस के साथ मिलकर उसे खोजने की कोशिश कर रही थी। उसके अपहरणकर्ताओं को जब यह पता चला तो उन्होंने फुरुता को अपने माता पिता को यह बताने के लिए मजबूर कर दिया कि वह अपने दोस्त के साथ भाग गई और उसे ना ढूंढे। वो जहाँ भी है वहाँ खुश है। इस बात से बेखबर कि उनकी बेटी की मुख से ये बात कोई ज़बरदस्ती बुलवा रहा है, उन्होंने अपनी बेटी को खोजने की प्रयासों को रोक दिया। मिनाटो के भाई और माता पिता को पता था कि घर में एक लड़की है और उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, पर उन्होंने उस 17 साल की मासूम बेटी का कोई भी परवाह नहीं किया। जुंको फुरुता के साथ हर दिन बलात्कार होते रहे, जहां चारों अपराधी और उनके दोस्त उसे प्रताड़ित करते रहे। हर दिन उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया जाता था। इन 44 दिनों में 100 से ज़्यादा लड़कों ने 400 से भी ज़्यादा बार उसका रेप किया, पर किसी दरिंदे ने भी उस मासूम पर तरस नहीं खाई। नशीले दवाओं का सेवन करके वो सब पागलों की तरह उस मासूम जुंको फुरुता पर टूट पड़ते और उसका सामूहिक दुष्कर्म करते। उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट के बाल को रेजर से मुड़वा दिया।
वे उसकी योनि में माचिस की तीली डालकर आग लगाने लगे, जिससे वह दर्द से चीख पड़ी। और यह सब इन दरिंदों को बस एक खेल लग रहा था। यह सब तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जुंको फुरोता को निर्वस्त्र करके नचाया जाता, उसके चेहरे पर मूछें बना दी गई, गूदा में बोतल और लोहे की छड़ डाली गई, उसे खुद अपना ही मलमूत्र पीने पर मजबूर किया गया। ठंड में उसे बालकनी में नग्न खड़ा रखा गया, जबरन दूध और शराब पिलाई गई, मोमबत्तियों से जलाया गया, चेहरे पर मोम टपकाया गया। गोल्फ क्लब और किक बॉक्सिंग से उसे बेरहमी से पीटा गया। धीरे धीरे उसकी हड्डियां टूटने लगी, उसकी त्वचा सड़ने लगी और उसके शरीर में बदबू आने लगी। वह पूरी तरह से असहाय हो गई थी, जिससे जुंको फुरोता को उल्टी होती थी। इससे चारों दरिंदे क्रोधित हो जाते थे और उसे और भी पीटते थे। उन्होंने उसे पानी, दूध और उसको अपना मूत्र पिलाया। उन्होंने उसे जिंदा तिलचट्टे खाने के लिए भी मजबूर कर दिया। वे उसे ज़्यादातर समय नग्न रहने के लिए मजबूर करते थे, उसे फ्रीजर में रखते थे और ठंड के मौसम में उसे बालकनी में सोने के लिए मजबूर करते थे। 20 दिनों के बाद तो वह चल भी नहीं सकती थी। इन सबके बीच एक रात जब चारों दरिंदे नशे में थे, तो फुरोता भागने की कोशिश कर रही थी। वह रेंगते हुए नीचे आई और पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन मियानो ने उसे ढूंढ लिया और फ़ोन को छीन लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने गलती से गलत नंबर पर फ़ोन कर दिया है, जिसके बाद मियानो को गुस्सा मानो 7वें आसमान पर था। उन्होंने उसे कलाइयों से छत के पंखे से लटका दिया और उसे नग्न अवस्था में एक मानो पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया। वे उसे मेहमानों के सामने हस्तमैथुन करने और नग्न अवस्था में नृत्य करने के लिए मजबूर करते थे। जंको की हालत इतनी खराब हो गई कि वह लड़कों से मरने की भीख मांगने लगी। उसके शरीर में कीड़े पड़ने लगे, मवाद निकलने लगा और उससे दुर्गंध आने लगी। इसे देखने के बाद लड़के ना तो उसे छूते थे और ना ही उसे छोड़ते थे। और फिर आखिरकार 4 जनवरी 1989 को जुए में हार के बाद मियानो और मिनाटो गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने अपना सारा गुस्सा उस मासूम जुंको फुरोता पर उतारना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे लोहे के डंडे से पीटा, लात घुसे मारे और उसकी पलकों पर 2 छोटी मोमबत्तियां रखी और उसे तब तक जलने दिया जब तक कि मोमबत्ती जलकर खुद खत्म ना हो गई। उन्होंने उसे खड़ा कर एक झूलती हुई छड़ी से उसके पैरों पर कई बार मारा, क्योंकि उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। उसके जली हुई हिस्से से मवाद निकल रहा था। इसलिए चारों लड़कों ने अपने हाथों को कलाई पर टेप लगे प्लास्टिक बैग में लपेट लिया और फिर उन्होंने उसे पीटना जारी रखा। 2 घंटों तक उन दरिंदों ने उसे इतना दर्द दिया कि अंत में फुरोता ने अपने घावों के कारण दम तोड़ दिया और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। और फिर यह जानने के बाद कि वह मर चुकी है, उन्होंने उसके शरीर को कंबल में लपेटा और उसे एक बैग में ठूस दिया। फिर उन्होंने उसके शरीर को 208 लीटर के ड्रम में डाला और उसमें गीला कंक्रीट भर दिया। रात करीब 8 बजे उन्होंने ड्रम को कोटो टोक्यो में एक सीमेंट ट्रक में लोड किया और उसे ठिकाने लगा दिया। इस अपराध को करने के बाद भी उन दरिंदों का मन नहीं भरा और उन्होंने कई अन्य लड़कियों को भी अपने हवस का शिकार बनाया। और फिर एक दिन उन चारों को किसी केस के सिलसिले में पुलिस ने पकड़ रखा था। पूछताछ के दौरान उन्हें समझ नहीं आया कि उनसे किस मामले के बारे में पूछा जा रहा है और उनमें से किसी एक ने गलती से जुंको की कहानी बता दी। जब पुलिस को जुंको का शव मिला तो वे दंग रह गए। उन्हें उसकी पहचान उंगलियों के निशान से करनी पड़ी, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से पीटा गया था। शव परीक्षण से यह भी पता चला कि वह गर्भवती थी। उसकी हत्या के बारे में बताए जाने के बाद फुरोता की माँ ट्रॉमा में चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी जापानी पुलिस ने उनके नाम नहीं बताए, क्योंकि वे नाबालिग थे। लेकिन सुकुन बुन्सुन नामक एक जापानी पत्रिका ने उनके नाम खोज निकाले
और यह कहते हुए लीक कर दिया कि वे इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन पर हत्या का आरोप नहीं लगाया गया, बल्कि उन पर शारीरिक चोट पहुंचाने के कारण मृत्यु का आरोप लगाया गया। हिरोशी को 17 साल की सजा मिली, लेकिन बाद में अपील के बाद उसे बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया। मिनाटो को 5 से 7 साल, बतनबे को 9 साल और जो को 8 साल की सजा मिली। बताओ, ये है जापान की कानून व्यवस्था। बताओ ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।